Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. आज जो टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे वो हैं एनर्जी फ्रॉम द अर्थ, बायोमास, फ्यूल्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल्स, एनर्जी एंड द ह्यूमन बॉडी, एनर्जी एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ, अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, द सन आवर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। और फर्स्ट टॉपिक इज एनर्जी फ्रॉम द अर्थ। हमारी अर्थ के नीचे कुछ हॉट रॉक्स प्रेजेंट हैं जिनको हम हॉट स्प्रिंग्स, गीजर और बॉइलिंग मड पॉट्स भी कहते हैं। इनमें जो वाटर है उसको पंप डाउन करवाया जाता है हॉट रॉक्स में, जिसकी वजह से वो वाटर बहुत ज़्यादा वार्म अप हो जाता है। फिर उस वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने के लिए। इस तरह जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहे हैं उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये आइसलैंड में एक जियोथर्मल पावर स्टेशन है जिसमें हॉट वाटर को यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने के लिए। इसका एक ड्रॉबैक है, ये अक्सर उस जगह पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे वॉल्केनोज या फिर अर्थक्वेक अकर होते हैं। इस वजह से वहाँ पे जो पाइपलाइंस यूज की जाती हैं उनके ब्रेकेज का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। Biomass. Biomass is a plant material and animal waste that can be used as a fuel. इसको भी हम बर्न करके एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिकन मैन्यूर, स्ट्रॉ, ग्रासेस। इस पिक्चर में भी आपको डिफरेंट बायोमास सोर्सेज नजर आ रही होंगी, जैसे कि एनिमल रेजिड्यूज, वेस्ट मटेरियल, उसके अलावा इंडस्ट्रियल रेजिड्यूज, फॉरेस्ट्री क्रॉप्स रेजिड्यूज, एग्रीकल्चर रेजिड्यूज, सीवेज मटेरियल जो होता है और जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, इस सब को हम बर्न करके बायोमास प्रोड्यूस करवा सकते हैं जिसको हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। ब्राज़ील में शुगर केन फर्मेंटेशन की जाती है जिससे फिर एथेनॉल प्रोड्यूस होता है और एथेनॉल को यूज किया जाता है मोटर व्हीकल्स में एज अ फ्यूल। यहाँ पे हमारे लिए ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि बायोमास एक रीन्यूएबल फ्यूल तो है, लेकिन इसको बर्न करने के बाद भी ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवा रहा है जो हमारे एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूल्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल्स, यानी वेस्ट मटेरियल से हम फ्यूल किस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं। आवर नेचुरल गैस इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। मीथेन भी एक वैल्यूएबल फ्यूल है। बायोडाइजेस्टर। बायोडाइजेस्टर आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। एक बायोडाइजेस्टर को बनाने के लिए तमाम जो वेस्ट मटेरियल होता है सच एज ह्यूमन सीवेज, प्लांट रिमेन, एनिमल वेस्ट, लेफ्ट ओवर फूड वेस्ट मटेरियल्स, इन सबको एक लार्ज कंटेनर में सील कर दिया जाता है। इसकी वजह से जो उनके अंदर वेस्ट मटेरियल्स हैं वो डिके करना शुरू करते हैं और उन पे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। उस गैस को एक जगह पे स्टोर कर लिया जाता है या ट्रैप कर लिया जाता है एज अ फ्यूल यूज करने के लिए। लेकिन ये जो वेस्ट हम यूज कर रहे हैं इसमें ज़्यादातर प्लास्टिक भी प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल फ्यूम्स भी प्रेजेंट होंगे मीथेन गैस के साथ, इसलिए हमारे लिए उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए इससे बेहतर है कि हम तमाम वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल कर लें, ये हमारे लिए बहुत एफिशिएंट भी है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी एंड द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी एनर्जी नॉर्मली ग्लूकोज की फॉर्म में यूटिलाइज करती है और ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है लिवर में, मसल्स में, किडनीज में। इस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करवा के ग्लूकोज बनती है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं एज अ एनर्जी। हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट भी हो जाती है और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करवा के एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हो रहा होता है। लेकिन अगर ये एनर्जी हमें चाहिए हमारी बॉडी को लेकिन ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमारी बॉडी जो स्टोर्ड फैट्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करवाना शुरू करती है इन द फॉर्म ऑफ
फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। फिर ये जो फैटी एसिड्स होते हैं इनको या तो डायरेक्टली ब्रोकन डाउन करवाया जाता है एनर्जी के रिलीज के लिए, या फिर पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है ताकि बाद में इनको एनर्जी के फॉर्म में यूज किया जा सके। Energy and the quality of life. Every way of life is only possible because of energy. एनर्जी की ही वजह से हम अपने तमाम रोज़मर्रा के काम कर रहे होते हैं। हमारे होम्स में, स्कूल्स में एनर्जी को हम यूज़ करते हैं लाइट्स के लिए और डिफरेंट अप्लायंसेस को रन करने के लिए। दैट्स वाई एनर्जी इज़ वाइटल फॉर ऑल ऑफ अस। एनर्जी रिसोर्सेज आर कंसंट्रेटेड इन डेवलप्ड कंट्रीज। एनर्जी रिसोर्सेज ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज में पाई जाती हैं और इसी वजह से ज़्यादातर एनर्जी भी डेवलप कंट्रीज ही यूटिलाइज करते हैं। An average American uses more than twice energy as the average person in the United Kingdom, 5 times as much as the average Chinese, 15 times as much as the average Pakistani. A waste of energy. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जितनी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तकरीबन उसमें से हाफ एनर्जी हम वेस्ट कर देते हैं। हम अपने होम्स में, स्कूल्स में, फैक्ट्रीज में एनर्जी को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ हमारे पास ऐसे तरीके भी हैं जिससे हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं, जैसे कि स्विच ऑफ अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज, choose and buy electrical appliances which use less energy, use energy efficient light bulbs, put up a sweater rather than turning up electrical heaters in cold weather, do not waste water, take a shower rather than a bath, open the fridge door as less as possible, walk or cycle short distance rather than traveling by a car, recycle waste materials as much as possible, take your own strong bag for shopping rather than using a plastic bag. द सन आवर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सन हमारे लिए हर एनर्जी की टाइप की मेन सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल जब सनलाइट प्लांट्स को मिलती है तो वो फोटोसिंथेसिस करके ग्रो करते हैं और उसकी वजह से एनर्जी हमें मिलती है फूड की फॉर्म में, सच एज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वही प्लांट्स हमारे लिए बायोफ्यूल प्रोड्यूस करते हैं, बैटरीज प्रोड्यूस करते हैं और उनके डिके होने के बाद वो फॉसिल फ्यूल्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। सनलाइट को यूज़ किया जाता है सोलर पैनल्स में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाने के लिए। उसके अलावा सन जो है वो इफ़ेक्ट करता है टाइडल एनर्जी को भी और जियोथर्मल एनर्जी को भी। उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी जो कि एक एटम के न्यूक्लियस से बनाई जा रही होती है, उसका इफेक्ट भी सन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सन जो अर्थ पे इफेक्ट डाल रहा है, अर्थ के वेदर सिस्टम्स पे जो इफेक्ट डाल रहा है, उससे हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, वेव एनर्जी, विंड एनर्जी अफेक्ट हो रही है। तो जो सन है वो हमारे लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। Now move on to questions. Question number 4. Coal and oil are important energy sources. Describe how energy from the sun became stored in coal or oil. Dead plants fell to the ground and as they rot, they were gradually covered by mud. डेड प्लांट्स जब ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं तो उनकी रॉटिंग स्टार्ट होती है और ग्रेजुअली वो कवर्ड हो जाते हैं मड से। द वेट ऑन टॉप ग्रेजुअली फोर्स्ड आउट द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द प्लांट रिमेन्स लिविंग कार्बन। उनके ऊपर जो मड का वेट होता है उसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिलीज हो जाते हैं और पीछे सिर्फ कार्बन रह जाता है। दिस चेंज द पार्शली रॉटेड प्लांट्स फर्स्ट टू पीट, देन टू लिग्नाइट एंड फाइनली टू कोल। इसकी वजह से रॉटेड प्लांट्स पहले पीट में कन्वर्ट होते हैं, फिर लिग्नाइट में और फिर कोल में। When tiny animals died, they sank to the bottom and were covered by layers of mud and sand. जब टाइनी एनिमल्स डाई करते हैं तो वो अर्थ की बॉटम पे चले जाते हैं और उनके ऊपर लेयर्स आ जाती हैं मड की और सैंड की। As there was no oxygen, they could not rot and so their energy remained trapped inside them. वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती इसलिए वो रॉट नहीं हो सकते और उनकी एनर्जी
उनके अंदर ही स्टोर रहती है. As millions of years went by, the remains were buried deeper and deeper, and bacteria, heat, and the pressure of the water, mud, and sand above them slowly changed them to oil. मिलियन ऑफ ईयर्स गुजरने के बाद उन वो जो रिमेन्स हैं वो डीपर और डीपर बरी होते जाते हैं. उनके ऊपर बैक्टीरिया और हीट आती है, प्रेशर ऑफ वाटर और मड और सैंड आता है, जिसकी वजह से वो ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं. Question number 5. Why is it important to find new ways of generating electricity? इस टाइम हम जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं वो फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूल से मिल रही है हमें, लेकिन ये दोनों फ्यूल्स हमारे पास नॉन रिन्यूएबल हैं, इनका लिमिटेड लाइफ स्पैन है और इनकी एक्सट्रैक्शन की वजह से हमारे लैंडस्केप पे बहुत ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट्स आ रहे हैं. इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए न्यू वेज को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूल्स है उनको बचाया जा सके और उनके ख़त्म होने से पहले उनका कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लिया जाए. क्वेश्चन नंबर 8. लिस्ट 6 ways to save energy in the home. 6 ऐसे तरीके जिनसे आप अपने घर में एनर्जी को सेव कर सकते हैं वो हैं: स्विच ऑफ लाइट्स, फैंस, हीटर्स और एयर कंडीशनिंग यूनिट्स when no one is in the room. Wherever possible, use energy efficient light bulbs. Put on a jumper rather than turn up the heating in cold weather. Do not waste water. Take a shower rather than a bath. Recycle cans, bottles, and wastewater paper, and also where possible plastic. Question number 10. What energy changes are taking place when you talk on the phone? Use a solar powered calculator. A wind turbine spins and produces electricity. A skydiver jumps out of a plane. Answer number 1. जब आप एक टेलीफोन पे बात कर रहे होते हैं तो आप साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जब आप टेलीफोन कॉल रिसीव कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं साउंड एनर्जी में. सेकेंड, जब आप एक सोलर पावर कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जब आप उसकी कीज को प्रेस कर रहे हैं तो अपनी फूड की केमिकल एनर्जी को मूवमेंट यानी कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं. थर्ड, एक विंड टर्बाइन काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है. फोर्थ, जब एक स्काई डाइवर जंप करेगा एक एयरक्राफ्ट से तो उसके अंदर ग्रेविटी की वजह से, हाइट की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब वो वहां से फॉल करेगा तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में. Question number 14. What are the advantages and disadvantages of building wind farms on land and offshore? ऐसे विंड फार्म्स जो ऑफशोर पे बिल्ड किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और इससे भी ज़्यादा एक्सपेंस लगता है इलेक्ट्रिसिटी को मूव करवाने के लिए वहाँ पे जहाँ पे उसकी ज़रूरत है. ये माइग्रेटिंग बर्ड्स को भी किल कर देता है. उसके अलावा ये शिपिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा हैजर्डस है. लेकिन ऑफ शोर्स पे जो विंड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ ब्लो करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है एज कम्पेयर टू लैंड. क्वेश्चन नंबर 15. मेक अ लिस्ट ऑफ एज मैनी वेज you can think of in which energy is used in a large office block. The main use of energy in a large office block would be in the heating or air conditioning of the building, the use of electricity to work the computers, telephones, fax machines, photocopiers, and other devices, and the use of electricity to clean the building. Question number 16. It is often said that biomass is a renewable fuel but not a clean one. Explain what this statement means. बायोमास एक रीन्यूएबल फ्यूल है, लेकिन ये एक क्लीन फ्यूल नहीं है, क्योंकि जब इसको बर्न किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, और ये स्मोक और सूट यानी कि पर्टिकुलेट्स भी प्रोड्यूस करती है. क्वेश्चन नंबर 18. The sun is our main source of energy. Can you name 3 sources of energy which do not come directly or indirectly from the sun?
Three sources of energy which do not come directly or indirectly from the sun are nuclear energy, geothermal energy, and energy from the tides. Question number 19. Apart from causing congestion, what other problems do cars cause, particularly in cities? Apart from causing congestion and road accidents, cars that are fueled by petrol or oil are major polluters of the air. यानी कि ये पोल्यूशन कॉज करती हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़े हैं वो आपने नोट करके और उनकी पिक्चर बना के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करने हैं। वहाँ से आपका होमवर्क चेक हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।